ये बेटा आपने क्वेश्चन भी पुट किया था, वाई इज़ लिथियम फ्लोराइड ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल इन वाटर वेयर एज लिथियम क्लोराइड सोल्यूबल ओनली इन वाटर बट नॉट ओनली इन वाटर बट आल्सो इन एसीटोन। बेटा इसका आंसर यही है कि लिथियम फ्लोराइड की हैज़ हाइयर लैटिस एंथैल्पी एज कंपेयर टू लिथियम क्लोराइड। अब क्या कहता है बेटा, डिफरेंस इन लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इन लिथियम क्लोराइड इज़ हायर देन लिथियम फ्लोराइड। मतलब ऑलमोस्ट ये कहना चाह रहा है बेटा कि लिथियम फ्लोराइड की लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होती है, ना कि हाइड्रेशन एंथैल्पी, और लिथियम क्लोराइड में हाइड्रेशन और लैटिस दोनों ही ज़्यादा होती है, तो ओवरऑल ये ज़्यादा सोल्यूबल है ना कि लिथियम फ्लोराइड। वैसे लिथियम का अनसोल्यूबल होने का कारण है लेस लैटेशन एंथैल्पी एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, और लिथियम क्लोराइड कोवेलेंट भी है, तो इसीलिए ये एसीटोन में भी सोल्यूबल होता है। ये क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन करवा देते हूँ। व्हाट हैपन्स व्हेन सोडियम मेटल इज़ ड्रॉप्ड इन वाटर। सोडियम मेटल इन वाटर क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। सोडियम मेटल इज़ हीटेड इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर। बेटा ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड बनाएगा, ये परऑक्साइड बनाएगा। सोडियम परऑक्साइड डिजोल्व्स इन वाटर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है बेटा ये। नेक्स्ट है रीजनिंग क्वेश्चन है बेटा, कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द मोबिलिटीज ऑफ एल्कली मेटल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर। मोबिलिटी इसका मतलब है मूवमेंट, कि जो लिथियम आयन है या सोडियम आयन है, इन आयन्स की मोबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, ऐसा क्यों है। अब हम बात करते हैं बेटा, मोबिलिटी का मतलब है मूवमेंट। अब क्या हो जाएगा कि जो लिथियम है वो हाईली हाइड्रेटेड है ड्यू टू स्मॉल कैटायन, और सीजियम लीस्ट हाइड्रेटेड हो जाएगा ड्यू टू लार्जर कैटायन, और इसी वजह से उसकी मोबिलिटी ऑफ लिथियम आयन क्या हो जाएगी, लोएस्ट, और सीजियम आयन की हाईएस्ट। लिथियम इज ओनली एल्कली मेटल टू फॉर्म ए नाइट्राइड डायरेक्टली। हम बात पे क्या कह रहे हैं, लिथियम नाइट्राइड बनाएगा जैसे मैग्नीशियम बनाता है। क्यों, क्योंकि लिथियम का साइज़ क्या है, स्मॉल है, एंड इज कंपेयर्ड विद द so small size lithium can form covalent bond with the nitrogen, other can't be form the bond with the nitrogen. Next है E0 4 Mn2 positive plus 2 electron where M cesium strontium barium radium calcium strontium barium is nearly constant. इनका रिडक्शन पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों है बेटा, क्योंकि जो इनका रिडक्शन मीन्स एक तरीके से हम कहेंगे कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनमें जो एनर्जी का वैल्यूज़ आती है, कौन कौन सी, सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी, इन तीनों की ऑलमोस्ट वैल्यू सेम रहती है, इसीलिए इनका E0 भी सेम रहता है। नेक्स्ट है, ये आपका क्वेश्चन करना ही नहीं है बेटा आपने, ये भी नहीं, रहने दो बेटा ये क्वेश्चन भी। वैसे कोई डिफ़िकल्ट तो है नहीं बेटा। Na2O2 को परऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड और H2O2 बनाएगा। बेटा एक्चुअल में ना आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड सिलेबस में ही नहीं है। नेक्स्ट, how could you explain the following observation? Beryllium oxide is almost insoluble but beryllium sulfate is soluble in water. बेटा क्यों, क्योंकि ये जो लैटिस एंथैल्पी है इसकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रेशन एंथैल्पी, क्योंकि वाटर सोल्यूबल होने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसीलिए बेटा ये इंसोल्यूबल होता है और ये सोल्यूबल होता है। अब जैसे बेरियम ऑक्साइड इज सोल्यूबल बट बेरियम सल्फेट इनसोल्यूबल, इसका भी सेम रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि ये हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है जबकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है,
क्योंकि बेरियम ऑक्साइड वाटर में जाके बेरियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और बेरियम सल्फेट सोल्यूबल नहीं है क्योंकि इसकी लैटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज़्यादा होती है। मीन्स ये जुड़ेगा ना कि टूटेगा पानी में जाके। लिथियम आयोडाइड इज़ मोर सोल्यूबल देन पोटेशियम आयोडाइड इन इथेनॉल बिकॉज ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और ये आयनिक बॉन्ड बनाता है, इस वजह से। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द एल्कली मेटल इज हैविंग लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट? किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा, यानी जिसका बॉन्ड वीक होगा उसी का तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। किसका? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यानी डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जा रहा है। साइज बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? मेटल की दूसरे मेटल से बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होती जाती है, तो इसीलिए इसका आंसर है सीजियम। Which of the following alkali metal give hydrated salt lithium? Which one of the alkaline earth metals metal carbonate is thermally most stable? बेटा इसका आंसर बेरियम हो जाएगा ड्यू टू लार्जर साइज एंड हाई थर्मल स्टेबिलिटी या हाई लैटिस एनर्जी। ठीक है बेटा, तो ये आपका चैप्टर के क्वेश्चंस।